तो स्वागत है आपका हैशटैग शुक्रिया जावा के इस सीरीज़ में और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। ही मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो ऑपरेटर्स के बारे में आज यूनरी ऑपरेटर्स जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में। तो मैं एक जावा का क्लास बना लूँगा। यहाँ पर मैं प्री पोस्ट ऐसा लिख दूँगा ऑपरेटर डेमो। ठीक है, अभी हमने ये लिख लिया। अब देखिए सबसे पहली बात कि यूनरी ऑपरेटर में मैं मेन मेथड बनाऊंगा। इसमें हम किसकी बात करेंगे? यूनरी ऑपरेटर। और भी किसकी? प्री इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट ऐसा लिख दो आप, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिख दो, और डिक्रीमेंट चलिए इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में हम लोग अगर सर्च करें, और अगर आप यहाँ से सर्च करो, ठीक है, आप देखो इसमें तो एक है कि एक्सप्रेशन प्लस प्लस और ये एक है, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। ध्यान से सुनना आप मेरी बात। अगर आप यहाँ पे लिखो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन जावा, मैं आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन देना चाहूँगा। देखो अपडेट द वैल्यू एंड चलो मैं इसका आपको वो करके दिखाता हूँ। चलिए कुछ इस तरीके से, या कहीं पे भी मैं आपको और कोई दिखाता हूँ। यहाँ यार कोई अच्छा सा डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है कि किसके बीच? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बीच। छोड़ो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख लेना, आप डॉक्यूमेंटेशन देख लेना। ओके, आप डॉक्यूमेंटेशन खुद से देख लेना, मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही। देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक वर्ड आया है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक वर्ड आया है पोस्ट इंक्रीमेंट। मतलब प्री इंक्रीमेंट कहने का ये मतलब हुआ कि पहले बढ़ेगा, ठीक है, पहले बढ़ेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब हुआ? कि बाद में बढ़ेगा, ठीक है। वैल्यू क्या बढ़ेगा? वैल्यू, ठीक है। पहले वैल्यू बढ़ेगा, बाद में वैल्यू बढ़ेगा। सिंपल यही चीज़ है। इसको हमने इस तरीके से डाला, यहाँ पर हम ये कर देते हैं। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होता है, ठीक है। प्री का मतलब पहले होता है और पोस्ट का मतलब बाद में होता है। इतना इसी से हम समझ जाएंगे कि प्री इंक्रीमेंट कहने का मतलब पहले वैल्यू बढ़ेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट कहने का मतलब बाद में वैल्यू बढ़ेगा। तो जैसे अगर सपोज कीजिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ए। अब इंट ए में अगर हम वेरिएबल डालते हैं 1, अब इस एक में इसको हम प्रिंट करते हैं विश आउट। तो ए की वैल्यू अभी तो कुछ नहीं है, हमने डाला है वही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि भाई ए का वैल्यू 1 आ रहा है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है अभी मैं आपको देखिए बताने वाला हूँ। आपने इसको लिख दिया कि इंट बी। अब इस बी में या ऐसे आप लिख दो कि ए प्लस प्लस ए, ठीक है। अब इस प्लस प्लस ए में साउट करिए और इसमें डालिए ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू जैसे ही आप प्लस प्लस कर दोगे और इसको करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ये है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। ये क्या है? प्री ऐसा लिख दो आप, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। ये पहले आपका वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, सिंपल सी चीज़ है ये। तो ये हो गया आपका प्री इंक्रीमेंट। आपने इसको कह रहे हो कि आप भैया पहले वैल्यू बढ़ा दो फिर प्रिंट करो। ये जो ए है तो इंटरनली ये क्या कर रहा होगा कि 1 की जो वैल्यू है 1 प्लस ए। यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस आप ए कर दो इस तरीके से, ठीक है। 1 प्लस आप ए कर दो, पहले आप इसकी वैल्यू बढ़ा दो, फिर प्रिंट करो, या ए प्लस 1 कर दो, पहले आप इसको बढ़ा दो, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? इसको प्रिंट कर दो, एसओपी कर दो या साउट कर दो, जो भी है, मतलब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन, ये कह रहे हो आप। और अगर आप इसी पे क्या करते हो, यहाँ पर एक चीज़ लिखते हो कि भाई मेरे को यह नहीं करना है, आप करो ए प्लस प्लस,
ठीक है, और हमने किया साउट और यहाँ पे हमने फिर से डाला ए। तो अब अगर आप रन करोगे इस प्रोग्राम को तो देखना क्या रन होके आएगा। यहाँ पर आपको ए प्लस प्लस में 2 दिख रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि आप इसको क्या बोल रहे हो कि भाई ये जो A1 है, ये जो वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, इसमें आप करो पहले इसको यूज कर लो, फिर आप इसको ले आओ और उसके बाद उसमें 1 जोड़ दो। मतलब अगर आप इसको ऐसे समझो कुछ कि हमने दिया एक और वैल्यू इंट बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, ऐसे आपने लिख दिया। अब मैं इसको करूँगा साउट और हमने किया बी को प्रिंट करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। आप रन करो इसको। अब जैसे ही इसको रन करोगे तो देखो वैल्यू 1 आ गई। यही तो मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे समझने वाला, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब 1 कैसे वैल्यू आई, हमने क्या कहा कि बी भैया आप पहले ए को प्लस प्लस करवाओ। तो ए को प्लस प्लस कहने का क्या मतलब, इसमें पहले ए लिखा है तो ये है पोस्ट फिक्स, ठीक है, मतलब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, समझ गए। ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट जब है मतलब इसकी वैल्यू जो है वो बाद में बढ़ाएगा, पहले यूज कर लेगा। तो हम ए को पहले यूज कर ले रहे हैं, इसका मतलब ए की वैल्यू को हम बी में अपेंड कर दे रहे हैं, इसमें डाल दे रहे हैं। तो अब होगा क्या, इस ए की वैल्यू को हम बी में अगर डाल दे रहे हैं यहाँ पे, तो बी ही तो प्रिंट कर रहे हैं। अब ए का वैल्यू ऊपर कितना था 1, तो 1 ये तो बढ़ाया नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि भाई अगर ये जो इंट बी है ये क्या बोल रहा है, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले हम यूज करेंगे बाद में बढ़ाएंगे। तो हमने पहले तो यूज कर लिया ना 1, ठीक है, अब बाद में बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ रहा है इंटरनली, बट आपको वो वहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ नहीं रही है अभी एक्चुअली में, ठीक है। अब फिर जैसे ही आप यहाँ पर एक चीज़ और करोगे कि बी प्लस प्लस, ठीक है। अब ज़रा देखो, एक बार और रन करते हैं। अब देखो अभी आया 2 वैल्यू, ठीक है, बी प्लस प्लस हो गया। अब जो ये बी प्लस प्लस हुआ इसका ये मतलब हो गया कि आपने एक काम किया कि ए जो वैल्यू था उसको पहले ले आए, ठीक है, उसको ले आया आपने, उसमें आपने 1 बढ़ाया, पहले आपने यूज कर लिया तो बी हमको दिख रहा था वैसे ही। अब दूसरे लाइन में हम कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है ले तो आए तुम, ठीक है, अब इसको चलो यूज करो। अब फिर आपने किया बी प्लस प्लस, इसका मतलब बी की वैल्यू आई यहाँ पे, यहाँ उठ के और बी में 1 जुड़ गया, ठीक है, बी में 1 जुड़ गया तो बी पहले 1 था तो अभी हो गया 2। तो इस तरीके से ये हो गया आपका इंक्रीमेंट इसमें। अब यही चीज़ इसमें जो दिख रहा था, अब ऊपर की वैल्यू ये तो पहले ही ऐड कर लेता है, ठीक है, ये पहले ही बढ़ा लेता है वैल्यू को। तो अब अगर वैल्यू इसको 2 मिल रहा था बी प्लस प्लस, जैसे ए यहाँ जो है अगर आपने प्लस प्लस किया और अगर आप इसको कमेंट कर दो, एक काम करो आप इसको कमेंट कर दो, ठीक है, आप इसको एक काम करते हैं, इतना दूर हम लोग कमेंट कर देते हैं और इसको आप प्ले करो डायरेक्ट, ठीक है। अब जैसे इसको हम प्ले करेंगे या रन करेंगे तो देखो इसमें 3 वैल्यू आ रही है। अब कैसे 3 वैल्यू आ रही है, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि प्लस प्लस ए, तो यहाँ पर यूज पहले हो जा रहा है, ये जुड़ नहीं रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है, पहले ये पहले यूज हो जा रहा है। इसलिए आपको इसमें वैल्यू जो है इसको हटाने के बाद क्या दिख रहा था, इसको अगर आप हटा दो इस लाइन को और इसको सिर्फ रखो तो आपको वैल्यू क्या दिख रहा था, इस बी का वैल्यू 1 दिख रहा था। क्यों 1 दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर पहले यूज हो रहा है, बाद में बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो जैसे ही आप वैल्यू बढ़ चुकी है ए की, बट यूज क्या हो रहा है वही, तो पहले इसीलिए इसमें बोलते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट जो है पहले यूज करता है। पहले पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, पहले यूज करता है फिर बढ़ाता है, फिर वैल्यू बढ़ाता है। जैसे यहाँ पर पहले इसने यूज कर लिया तो इसलिए बी की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब बढ़ा तो लिया इसने, अब ये यूज कर लिया, अब इसके इस लाइन के बाद जो आगे आप लिखोगे तो वो वैल्यू जो है बढ़ी हुई मिलेगी। तो आपने किया प्लस प्लस है, तो इसका मतलब क्या कि ये वैल्यू हमने आखिर एट लास्ट पोस्ट इंक्रीमेंट है तो बढ़ तो रही है ना, मतलब भले ही यहाँ पे 1 आपको प्रिंट होकर मिल रहा हो लेकिन वैल्यू तो बढ़ रही है आगे यूज करने के बाद। तो यहाँ पे अगर हमने यूज कर लिया तो वैल्यू आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस अपडेटेड वैल्यू जो 1 था ये हो गया 2, ठीक है, मतलब यहाँ पर हो गया 2। अब इस 2 में आप एक और बढ़ा दे रहे हो, यहाँ पे प्लस प्लस ए कर रहे हो, तो प्लस प्लस ए क्या करता है, ऑलरेडी पहले से वो एक बढ़ा देता है तब जाके प्रिंट करता है या दिखाता है, यूज होता है। तो आपने जैसे ही किया प्लस प्लस, इसका मतलब क्या किया, उस 2 में एक ऐड कर दिया गया। अब उस 2 में जैसे ही ऐड हुआ तो इसकी वैल्यू हो गई 3, तो इसलिए आपको वैल्यू मिल जाती है ये वाली 3। आपको ये समझ में आ गया होगा पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं बना के, और एक काम करता हूँ मैं ये सब को अभी ना कमेंट कर देता हूँ, हटाऊँगा नहीं, मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
अब इसको नीचे करते हैं अपन और यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंट, और इंट लिखने के बाद हम लेते हैं ए और इस ए में वैल्यू डालते हैं, चलिए डालता हूँ मैं 1, ओके। इंट बी इक्वल्स 2 इंट सी एंड सी इक्वल्स 3। चलिए तो अभी हम सॉर्ट करते हैं इसको और एक काम करते हैं। अभी अगर आप क्या करोगे system.out.println में ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको जोड़ते हैं और ऐसे जोड़ते हैं कि a प्लस प्लस प्लस, ठीक है, b प्लस प्लस प्लस, ठीक है, c प्लस प्लस। अब ये होगा क्या, क्या आप बता सकते हो? मतलब हम यहाँ पे क्या आउटपुट लाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे system.out.println हमने किया कि भाई a प्लस प्लस उसके बाद उसमें जोड़ो b प्लस प्लस को। तो इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि हम पहले यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो? पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। ये क्या यूज कर रहे हो आप? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अगर आप यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर रहे हो तो क्या इसका आउटपुट आना चाहिए, और यहाँ इसमें हम ऐड भी कर दे रहे हैं ये वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। जैसे ही आप इसको रन करोगे राइट क्लिक करके यहाँ से या यहाँ से कहाँ से कहीं से भी, तो देखो 6 आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है जो हमने कोड लिखा है उसके हिसाब से, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पहले यूज करता है फिर वैल्यू बढ़ाता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट तो यूज कर लिया है ना, लेकिन जब आप यहाँ पर ऐसे सॉर्ट करोगे ऐसे करके SOUT जो भी अपना लिखोगे system.out.println और इसमें लिख दोगे यहाँ पर आप अगर लिखोगे प्लस प्लस a, तो देखना मैंने क्या बोला था कि यूज करता है फिर वैल्यू बढ़ा देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले यूज कर लिया यहाँ पे वैल्यू भी बढ़ा दिया, पर पहले यूज कर रहा है इसलिए आपको वही का वही प्रिंट निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्या, वो a की वैल्यू 1 रह गई प्लस b की वैल्यू 2 रह गई तो 3 हो गया, फिर प्लस और जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हुई 1 + 2 + 3, तो 3 + 3 क्या हो गया 6, इसलिए आपको वैल्यू मिल रहा था 6। पर यहाँ पर अगर आप प्लस प्लस a करते हो तो मैंने क्या बताया था कि पहले यूज करता है फिर वैल्यू बढ़ाता है। तो भाई पहले तो यूज कर लिया इसने, इसका मतलब 1 और इसको वैल्यू बढ़ा भी दिया, इसका मतलब 2। तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो प्लस प्लस a, इसका मतलब एक और वैल्यू आप उसमें बढ़ा रहे हो, ये पहले ही बढ़ा दे रहा है प्लस प्लस a। तो यहाँ पे a की इंडिविजुअल वैल्यू क्या आएगी 3। चलिए चला के देखते हैं। जैसे आप रन करोगे इस प्रोग्राम को तो देखो a की इंडिविजुअल वैल्यू क्या आई 3। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी चीज़ को अगर आप इस तरीके से लिखो सॉर्ट प्लस प्लस a प्लस 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 b प्लस 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 c, तो देखो कितना रिजल्ट आएगा। देखिए चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर वैल्यू इसकी 2 हुई थी, पर ये एक्चुअली में यूज करने के बाद बढ़ाता है वैल्यू, तो पहले हमने यूज कर लिया इसलिए 6 मतलब 1 वैल्यू था। तो वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू इसकी तो हो गई 2, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई थी 2, इसकी वैल्यू इसी तरीके से इसकी वैल्यू हो गई थी 3, इसकी वैल्यू हो गई थी 4, ठीक है। तो अब जब एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर जब एक्चुअल वैल्यू a इक्वल टू कितनी हुई, यहाँ पर मैं नीचे लिखूँगा कि इसमें यूज करने के बाद इसकी जो एक्चुअल वैल्यू हुई वो क्या हो गई, a इक्वल टू वैल्यू हो गई 2, ठीक है, b इक्वल टू वैल्यू हो गई 3, ठीक है, और c इक्वल टू जब वैल्यू हो गई यहाँ पर 4, तो नीचे जैसे ही आया इसने, अब इसने देखा कि यहाँ प्लस प्लस करना है, तो प्लस प्लस अब ये यहाँ थोड़ी करेगा, प्लस प्लस इसके ऊपर करेगा ना अपडेटेड वैल्यू में। तो प्लस प्लस a कहने का क्या मतलब हुआ कि a में 1 जोड़ दो, तो भाई जब a में 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका इसका क्या मतलब हुआ कि इसका क्या आएगा 3+। उसी तरीके से b में आते हैं तो b की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर अपडेट होकर 3 मिली, 3 में 1 जोड़े तो यहाँ पे हमको मिल गया 4। अब 4 और उसके बाद c में आ गए, तो c में आ गए वैल्यू में, तो c की जो वैल्यू तो पहले थी 4, अब इसमें हमने एक और जोड़ दिया क्योंकि ये एक जुटेगा, प्लस प्लस है, प्री इंक्रीमेंट है, उसके बाद यूज होगी, है ना। तो हमने यहाँ से जोड़ दिया, अब यहाँ जोड़ा तो हो गया 5। इसका मतलब क्या हुआ 5 4 9 और 3 12, यानी कि 5 + 4 9 एंड +3 = 12। तो आंसर 12 आना चाहिए। एंड देखते हैं हम लोग 12 आता है कि नहीं। तो ये देखो आंसर आ गया 12। समझ में आ रहा है आपको? अब जरा एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साउट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग साउट लिखते हैं, एक काम करते हैं a, b, c, इन सब की वैल्यू देखते हैं क्या आता है।
तो आप अगर a कॉमा b कॉमा c लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि अच्छा इंट b इक्वल टू 2 कैनॉट रिजॉल्व इंट। एक काम करो, यहाँ पर इस तरीके से नहीं, आप कर दो ऐसे करते हैं a एंड देन प्लस स्पेस दे देते हैं प्लस b, ठीक है, फिर देते हैं प्लस c, ठीक है। आई थिंक कि अब आ जाएगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। चलिए इसको राइट क्लिक करके हम रन करते हैं और जैसे आप इसको रन करोगे तो देखो 3 4 5 ही वैल्यू आई। क्यों 3 4 5 वैल्यू आई? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इसकी अपडेट हो गई ना यहाँ पर अभी, इसलिए 3 4 5 आई। अगर आप वही चीज़ यहाँ प्रिंट कर दे तो आपको नहीं मिलता, आपको क्या वैल्यू मिलता? 1 2 3 ही वैल्यू मिलता। सो आई होप कि अब आप इसको समझ पा रहे हो। अगर आप यहाँ से देखो वैल्यू डाल के यहाँ पे अगर हम कर दें, यहाँ एक काम कर दो, इसको रहने देता हूँ। यहाँ हमने डाला वैल्यू साउट, अगर हम बात करें उसी तरीके से इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ना यार, टाइम बच जाएगा हमारा। यहाँ हमने किया पेस्ट और राइट करके हम कर लेंगे इसको प्रिंट, और जैसे आप रन करोगे तो देखो 2 3 4 आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। क्यों वैल्यू मिली? क्योंकि आपने यहाँ ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे वैल्यू यूज हो गया तो यहाँ पे तो आपको नहीं मिलेगा ना, उसके बाद अगर आप यूज करोगे तब मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर पहले यूज हो गई वैल्यू 1 2 3 और वो आपको 1 2 3 मिल के पहले जो भी ऑपरेशन था वो करके दिखा दिया। उसके बाद आपको मिला उसका अपडेटेड वैल्यू जो कि 2 + 3 और 4 जो भी उसका अपडेटेड वैल्यू था, ठीक है। सो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। एंड यही था यार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट ठीक इसका उल्टा है यार। ये इंक्रीमेंट था, ठीक है, तो डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। अब डिक्रीमेंट इसका उल्टा होने का क्या मतलब अगर आप इसको कमेंट कर दो और कमेंट करने के बाद ये वाला जो यहाँ है, अगर आप डिक्रीमेंट की बात करो, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसमें क्या हो जाएगा यार? अगर आप डिक्रीमेंट की बात करोगे तो जैसे ये था a माइनस माइनस, तो ठीक उसी तरीके से होगा। मतलब सारा चीज़ सेम, पहले बाद में क्या कहानी जो है पोस्ट और प्री के साथ सेम होगा। बाकी बस इसकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगी वो माइनस में जाएगी। तो मतलब अगर ये माइनस माइनस कर रहे हो तो a की वैल्यू आप निकाल के देखो, यहाँ से रन करो। जैसे आप a की वैल्यू निकाल के देखोगे तो क्या आएगा? लो 0 आ गया ना, ठीक है, क्योंकि आपने एक माइनस करवा दिया और ये यहाँ पे यूज हो गया। उसके बाद जब आपने चेक किया तो इसकी वैल्यू ये मिली। अगर आप यहाँ पे ऐसे चेक करते साउट, अगर आप लिखते साउट और आप लिखते a माइनस माइनस और उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट कर दे, तो ये क्या कर रहा है? ये यूज कर रहा है उसी चीज़ को, तो वहाँ पे आपको 1 नहीं दिखाता, क्योंकि ये क्या यूज करता है? अगर पोस्ट वाला है ना, ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये पहले यूज कर लेता है, फिर वैल्यू को घटाता है। डिक्रीमेंट है तो घटाएगा, इंक्रीमेंट है तो बढ़ाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अगर यही चीज़ रहती साउट, अगर आप करते ए माइनस माइनस ए, तो आपको क्या हो जाता? पहले ये घट जाता फिर मिल जाता। तो मतलब यहाँ पे अभी 0 है तो 0 में से -1 आप एक घटा लो 0 में से, तो -1 आपको मिल जाएगा। तो यही कहानी थी हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। सो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने ये वीडियो को समझ लिया अच्छे से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आप कांग्रेचुलेशंस अपने लिए लिखिए कमेंट में। एंड आप यहाँ पर #शुक्रिया जावा से कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।